नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्चना प्रजापति एडवोकेट। हमारे चैनल एपी लीगल इन्फॉर्मेशन इन हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जानकारी जो है महिलाओं से संबंधित जानकारी है, जिसको बहुत ही ज़रूरी है सुनना और जानना कि हमारे देश की महिलाएं जो है असुरक्षित महसूस कर रही हैं। उनके साथ रेप हो रहा है, हिंसा हो रहा है, बहुत प्रताड़ित हो रही हैं और उनके लिए बहुत समस्या सामने आ रहा है। अभी तत्काल की घटना आप देख रहे हैं कि मौमिता हत्याकांड जो कोलकाता की पश्चिम बंगाल का मामला है, अभी करंट का ही मामला है। कितना मतलब बहुत बड़ा उसके साथ अत्याचार हुआ, हिंसा हुआ, उसको रेप किया गया, रेप करने के बाद उसको मर्डर कर दिया गया बुरी तरह से। ऐसे ही निर्भया हत्याकांड भी हुआ था। एक ऐसे कई हमारे देश की जो नौजवान महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, उनके साथ ऐसा वारदात हो रहा है, असुरक्षित महसूस कर रही हैं। कहीं न कहीं हमारे शासन प्रशासन की ये बहुत बड़ी त्रुटि है, इसको कहा जा सकता है। इसमें शासन प्रशासन एक्टिव नहीं हो पा रहा है। किस तरह से महिलाओं के लिए तो बहुत मुहिम निकाला गया है, बहुत हेल्पलाइन नंबर निकाला गया है, लेकिन वो कारगर साबित नहीं हो पा रहा है। और इसके पीछे का लॉजिक यहाँ तक जहाँ हम समझ पा रहे हैं कि महिलाएं खुद सेंसिटिव बन के रह रही हैं। महिलाएं कोई आवाज़ नहीं उठा पाती हैं। महिलाएं जो है कहीं न कहीं डर जाती हैं, अपने आप को बोल्ड आत्मविश्वास में नहीं रहती हैं। और सबसे बड़ी बात कि उनको सेल्फ डिफेंस या सेल्फ रक्षा या स्वयं सुरक्षा करने की कोई उनको टेक्निक नहीं मालूम होता है। उनको किसी भी प्रकार का उनके जीवन में कहीं से ऐसा कोई उनको हथियार चलाना आता हो, मुसीबत से कैसे बचना हो, मार्शल आर्ट हो गया, कराटा हो गया, ये सारी चीज़ें महिलाएं अब तो जागरूक हमारा भारत हो रहा, महिलाएं भी पढ़ाई लिखाई कर रही हैं, उसके बावजूद भी इससे वंचित हैं। वो अपने आप को सुरक्षित नहीं कर पा रही हैं। ये बहुत बड़ा महिलाओं के लिए दुख का कारण है और वह अपने आप को सेफ नहीं कर पा रही हैं। सबसे बड़ी बात यह, महिलाएं ज़्यादातर लोगों पर विश्वास कर लेती हैं। विश्वास यहाँ किसी पर नहीं करना है। 4 लोगों का नाम हम बता रहे हैं, उसके अलावा आपको किसी पर विश्वास नहीं करना है कि हमारे लिए यह भला सोच सकता है। पहले तो हो गए माता पिता, भाई बहन। अगर इतने लोग आपसे कुछ कह रहे हैं तो अपना समझ के कह रहे हैं, अपने हैं, इस पर आप विश्वास करिए। इनके अलावा कोई भी कुछ कहता है, कोई भी आपको समझाने की कोशिश करता है, उस पर कभी विश्वास ना करिए कि हमारे लिए यह सोच रहा है। सबसे बड़ी बात यही है कि महिलाएं कहीं न कहीं दूसरे बॉयफ्रेंड के चक्कर में या किसी अन्य के चक्कर में पड़कर कि ये अच्छा हमारे लिए सोच रहा है, हमको बहुत तरक्की देगा, या हमारे लिए सोचता है, कोई तो है हमारे लिए सोचता है, ये एकदम 100% गलत है। कोई आपके लिए नहीं सोचता है। इन चारों के अलावा, भाई बहन माता पिता के अलावा कोई नहीं सोच सकता है आपके अच्छे के बारे में, आपका अच्छा हो, ऐसा कोई नहीं है। अगर आपके सामने ऐसा कोई वारदात आता है, आपका बहुत बड़ाई कर रहा है, बहुत इज्जत सम्मान दे रहा है, कोई अननोन पर्सन है, तो उस पर आप डाउट करिए, उसको अपने करीब ना आने दीजिए, ना ही उससे ज़्यादा संपर्क रखिए। यहाँ आपको समझ जाना है कि वो इस्तेमाल करने के लिए हमारा उपयोग कर रहा है, हमें अपनी बातों में उलझा रहा है या फंसा रहा है। तो ये सारी चीज़ें महिलाओं के अंदर कहीं ना कहीं कमी पाया जाता है। ट्रस्ट करना, दूसरे पर ट्रस्ट मत करो। अपनी जान है तो जहान है। अब मौमिता ही देख लीजिए, इतनी मतलब हत्याएं महिलाओं का हो रहा है। अफसोस वाली बात है कि अपनी सुरक्षा नहीं कर पा रही, ना ही शासन प्रशासन मौके पर पहुंच पा रहा, ना ही वो उसका कोई हेल्प कर पा रहा है। इतना हेल्पलाइन नंबर दिया है, अगर कोई भी मौका मिलता तो हेल्पलाइन नंबर का इस्तेमाल करके महिलाएं बच भी सकती हैं, लेकिन ऐसा वारदात होने पर उनको चांस ही नहीं मिल पाता है। कोई मोबाइल छीन लेता है या ऐसा वो फंस जाती हैं, उनका दिमाग काम नहीं करता है, हम क्या करें, और ये गिरफ्त में आ जा रही हैं।
और बलात्कार हो जा रहा है उनके साथ। बलात्कार तो कर ही रहे हैं जो राक्षस लोग हैं, उसके बाद उसको मार भी दे रहे हैं। सबसे बड़ी दिक्कत यह है हमारी कानून व्यवस्था जो है, अन्य देशों में अगर आप कानून व्यवस्था की बात करें तो सारा जगह कठोर कानून की प्रावधान किया गया है। सऊदी में तो आपको पता ही है कि गोली मार देना है, फांसी दे देना है। लेकिन हमारे भारत में सबसे बड़ी विडम्बना यह है कि ऐसे कुकर्म करने वाले लोग जो है बचे रहते हैं। उनको बहुत होता है तो आजीवन कारावास हो जाता है, उनको और कोई पनिशमेंट नहीं दिया जाता है कि बीच सड़क पर उनको गोली मार दिया जाए या उनको इस तरह से किया जाए कि जीवन में कभी किसी लड़की को देख ना पाए, देखने का उनका हिम्मत ना हो, उनकी रूह कांप जाए। ऐसा कोई कानून हमारे भारत में लाना चाहिए जो महिलाओं के ऊपर ऐसा हो रहा है अत्याचार, ताकि लोग सबक सीख सके। 7 साल 5 साल के बच्चियों के साथ भी रेपिस्ट ऐसा कर दे रहे हैं। और मौमिता तो 31 वर्ष की जो डॉक्टर थी उसके साथ भी यही वारदात हुआ। तो ये सारी बातें देखते हुए, महिलाओं पर बढ़ते हुए अपराध को देखते हुए हमारी पुलिस ने एक निःशुल्क सेवा चलाया हुआ है। और वह निःशुल्क सेवा जो है वो वाहन है। अगर कोई महिला है, अगर 10 बजे रात हो गया है और वह 10 बजे रात से और 6 बजे दिन तक अगर कहीं फंसी हुई है, उसको वाहन नहीं मिल रहा है, वो परेशान है, तो वह एक नंबर पुलिस द्वारा लागू कर दिया गया है। ये महिलाओं को जो गिरफ्तार में ले रहे हैं लोग, जो बलात्कार कर रहे हैं, जो मार दे रहे हैं, उनकी सुरक्षा के लिए एक थोड़ा छोटा सा मुहिम चलाया गया है कि अगर वाहन नहीं मिला तो महिला जो है, एक हेल्पलाइन नंबर पुलिस द्वारा जारी किया गया है, निःशुल्क सेवा है, वो है 7837018555। इस नंबर पर वह मिस कॉल करे या मैसेज कर दे तो उसके पास उसका लोकेशन इस नंबर पर चला जाएगा। और इसके अलावा भी नंबर है 1091 पर भी वह कॉल करके सहायता मांग सकती है, वाहन मांग सकती है, वाहन के लिए अनुरोध कर सकती है कि हमारे पास वाहन इस समय उपलब्ध नहीं है, नहीं मिल रहा है और हम फंसे हुए हैं यहाँ, हमको वाहन की आवश्यकता है, हमको अपने गंतव्य स्थान पर या अपने घर या ऑफिस जहाँ भी जाना है हमको सुरक्षित पहुँचा दिया जाए। ये रिक्वेस्ट वाहन की कर सकती है। वहाँ तुरंत पुलिस सुनेगी और वह वाहन उसके पास आएगा, उसके गंतव्य स्थान तक उसको छोड़ देगा। तो ये बहुत बड़ा ये मुहिम चला है। ये सब वारदात देखते हुए हमारे देश की बेटियों के साथ, महिलाओं के साथ बलात्कार और मार देना, मर्डर कर देना, ये सारी बातों को देखकर एक छोटा सा मुहिम निःशुल्क सेवा चलाया गया है पुलिस द्वारा। या तो आप 100 नंबर पर भी कॉल कर सकती हैं, 1091 पर कॉल कर सकती हैं। और ये नंबर जो हमने अभी एक बार और रिपीट करते, 7837018555, ये जो नंबर है आप इस पर मिस कॉल करेंगी और यह आपके पास आएगा वाहन और यहाँ से आपको सुरक्षित आपके गंतव्य तक पहुँचा देंगे। कहने का मतलब यह है कि आपातकालीन स्थिति में यह नंबर उपयोग में लाया जा रहा है कि महिला फंसी हुई है, उसको कोई वाहन नहीं मिल रहा है, तब आप यहाँ फ़ोन करके या मिस कॉल करके आप सहायता प्राप्त कर सकती हैं। यह जो है मुहिम पूरे भारत में लागू कर दिया गया है। अगर कोई महिला फंसी हुई है कहीं तो इसकी सहायता ले सकती है। तो पुलिस द्वारा ये बहुत बड़ा एक अच्छा कार्य किया गया है। हेल्पलाइन तो बहुत हैं, लेकिन ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि वहाँ कोई नहीं कर पाता है इसका इस्तेमाल। पहले बात तो मोबाइल छीनना स्टार्ट हो जाता है। जो हिंसक होते हैं, जो मर्डर करते हैं, जो बलात्कार करते हैं, मोबाइल छीन लेंगे, आपका पर्स छीन लेंगे। कोई संचार, मीडिया संचार का कोई आपके पास कोई इलेक्ट्रॉनिक नहीं रहने पाता है। सारा ऐसा करने पर तो आपका दिमाग कहाँ काम करेगा। तो यही है कि हर बेटियों को हमारे यही अनुरोध है कि अपने आप को सुरक्षा के लिए टेक्निक अपनाएं। और कहीं ना कहीं आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो आवश्यक रूप से अपने बचने की जो प्रैक्टिस है, मार्शल आर्ट है, कराटा है, जो भी है, सेल्फ डिफेंस के संबंधित कोई अगर
कोई एजेंसी है सिखाती है, आपको प्रशिक्षित करती है, तो उसको लेना मत भूलिए, उसको ज़रूर सीखिए ताकि मुसीबत के वक्त आपको काम आए और आप अपनी जान को बचा पाएँ। अपने दिमाग का इस्तेमाल करिए, हर जगह किसी पर विश्वास मत करिए। ये बहुत बड़ा हमारे महिलाओं के लिए अभिशाप बन चुका है और आपको आवश्यकता हो तो सारा प्रशिक्षण लीजिए, रिवॉल्वर चलाइए, गोली चलाइए, सब कुछ, ताकि वक्त आने पर अपने आप को आप बचा सकें। हमारा वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए। जय हिंद, जय भारत।